महाभारत युद्ध में जब भी अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रणभूमि में उतरते थे तो एक ऐसी भयानक टंकार गूंजती थी जिससे दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। वह टंकार किसी साधारण धनुष की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धनुष में से एक गांडीव की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य धनुष अर्जुन को कैसे मिला? इसके पीछे क्या शक्तियां थीं और युद्ध के बाद इसका क्या हुआ? आज इस वीडियो में हम गांडीव धनुष के बारे में सब कुछ विस्तार से जानेंगे। गांडीव धनुष की उत्पत्ति और इतिहास। गांडीव धनुष कोई साधारण लकड़ी या धातु से बना धनुष नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस धनुष का निर्माण स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा जी ने इसे विशेष रूप से ब्रह्मांड की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए बनाया था। ब्रह्मा जी के पास यह धनुष करीब 1000 वर्षों तक रहा। इसके बाद उन्होंने इसे प्रजापति को सौंपा। प्रजापति से यह धनुष देवराज इंद्र के पास आया और इंद्र से होते हुए यह वरुण देव समुद्र के देवता के पास पहुंचा। इस तरह अर्जुन तक पहुंचने से पहले यह धनुष कई देवताओं के पास रह चुका था। अर्जुन को कैसे मिला गांडीव? महाभारत के आदि पर्व में कथा आती है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के किनारे बैठे थे। वहां अग्निदेव एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आए। अग्निदेव को अपनी भूख शांत करने के लिए खांडव वन को जलाना था, लेकिन जब भी वह ऐसा करने की कोशिश करते इंद्रदेव बारिश करके आग बुझा देते थे, क्योंकि खांडव वन में इंद्र के मित्र तक्षक नाग का परिवार रहता था। अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने कहा कि वह इंद्र को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसे धनुष की आवश्यकता होगी जो उनके बल को सह सके और जिसमें बाण कभी खत्म ना हो। तब अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन किया। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष और 2 ऐसे तरकस दिए जिनके बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। इसी के साथ अर्जुन को उनका प्रसिद्ध नंदी घोष रथ भी मिला था। गांडीव धनुष की अद्भुत शक्तियाँ और विशेषताएं। गांडीव साधारण धनुषों से बिल्कुल अलग था। इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो इसे अजय बनाती थीं। अविनाशी। गांडीव को किसी भी अस्त्र शस्त्र या दिव्य शक्ति से तोड़ा या नष्ट नहीं किया जा सकता था। यह पूरी तरह अमर था। दिव्य तेज और टंकार। जब अर्जुन इसकी प्रत्यंचा डोरी खींचते थे तो बिजली कड़कने जैसी भयंकर आवाज होती थी, जिससे दुश्मन सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक भयभीत हो जाते थे। भारी वजन। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि अर्जुन, कृष्ण और कुछ गिने चुने देवताओं के अलावा इसे कोई उठा भी नहीं सकता था। सामान्य मनुष्य के लिए इसे हिलाना भी असंभव था। स्वयं की पूजा। इस धनुष की महत्ता इतनी थी कि अर्जुन हर युद्ध से पहले बाकायदा पूजा करते थे। इसमें 100 स्वर्ण बिंदु, घंटियां या रत्न जड़े हुए थे। महाभारत युद्ध में गांडीव की भूमिका। कुरुक्षेत्र के युद्ध में गांडीव अर्जुन का सबसे बड़ा साथी था। इसी धनुष की मदद से अर्जुन ने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, जयद्रथ और अंत में कर्ण जैसे महारथियों का सामना किया। गांडीव और अर्जुन के अक्षय तर्कस के संयोजन से बाणों की ऐसी वर्षा होती थी जैसे आसमान से टिड्डियों का दल आ गया हो। इस धनुष ने महाभारत के युद्ध का परिणाम बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। युद्ध के बाद गांडीव का क्या हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त होने और भगवान कृष्ण के मानव देह छोड़ने के बाद पांडवों ने भी स्वर्ग की ओर महाप्रस्थान करने का निर्णय लिया। जब पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें फिर से अग्निदेव मिले। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि जिस उद्देश्य धर्म की स्थापना के लिए वरुण देव के माध्यम से तुम्हें यह गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस दिए गए थे, वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। यह धनुष देवताओं की धरोहर है और इसे वापस लौटाना होगा। अर्जुन ने भारी मन से गांडीव धनुष और तर्कस को समुद्र के जल में विसर्जित कर दिया, जहां से वरुण देव ने इसे वापस ले लिया। तो दोस्तों, यह थी गांडीव धनुष की पूरी कहानी। गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि वह अर्जुन की एकाग्रता, धर्म और वीरता का प्रतीक था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।